नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो पब्लिक की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हर उस खबर की पड़ताल होती है जो हमारे आपके जीवन पर असर डाले। हम सरकार से, सिस्टम से बेबाक सवाल पूछते हैं ताकि जनता के मुद्दों पर जवाबदेही तय हो सके। क्या आप यकीन करेंगे, आजादी के दशकों बाद भी किसी इलाके में दूर दूर तक डॉक्टर ना हो? एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, एक ऐसा इलाका भी है जहां मामूली इलाज के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं। यह हाल उस राज्य का है जहां डबल इंजन की सरकार है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड के चकराता में लोगों को इलाज के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। यह आलम किसी सुदूर ग्रामीण इलाके का नहीं, चकराता विधानसभा क्षेत्र का है। तो सवाल है, विकास की बड़ी बड़ी बातों में क्या पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं आता? आखिर क्यों इस इलाके के लोगों को इलाज के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? उत्तराखंड वो राज्य है जहां बारी बारी से कांग्रेस, बीजेपी की सरकार आती रही है। मतलब जवाबदेही सबकी बनती है। और मौजूदा सरकार से ज्यादा गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार है। तो आप हमारी रिपोर्ट देखिए और जनता को बुनियादी जरूरत के लिए तरसाने वाली सरकार की घंटी बजाइए। नंबर है 8422840000। इस वक्त हम उत्तराखंड के लाखा मंडल में हैं। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो अस्पताल है वो 66 किलोमीटर दूर चक्रोता पहाड़ी क्षेत्र है। रोडें बंद हो जाती है। हॉस्पिटल तो लेकिन डॉक्टर नहीं है। एक्सरे की कोई सुविधा नहीं, खून टेस्ट की सुविधा नहीं। जो महिलाओं को देहरादून का रुख करना पड़ता है, रास्ते में दम तोड़ देती है। किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हॉस्पिटल दे रखा मानथात, तो मानथात से नौगांव से विकासनगर से देहरादून, तब तक तो आदमी मर जाएगा। ये एक हॉस्पिटल यहाँ खुलना चाहिए। हमारे नेता लोग हैं, उनको देखना चाहिए। तो ये हाल है उस राज्य का जहां इन दिनों चुनाव का शोर है। टिकट के लिए मारामारी मची है। 5 साल तक सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत अब पार्टी से निकाले जाने पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है कि उनके नकारेपन के कारण उत्तराखंड की जनता पिछले 2 दशकों से किस किस तरह की तकलीफ उठा रही है। सत्तर साल की अमा देवी से मिलिए। पिछले कई दिनों से वो बीमार हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तुरंत उनकी जांच होनी चाहिए, इलाज मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि इलाज करे कौन? क्योंकि चकराता के जिस मोठी गांव में रहती हैं, वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है। इसीलिए उनकी बेटी को उन्हें अपने गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर लाखा मंडल के इस क्लिनिक में लेकर आना पड़ा। हॉस्पिटल है वैसे? हॉस्पिटल तो लेकिन डॉक्टर नहीं है। जो हॉस्पिटल है वो कितने गांवों के लिए है? वो वाला 24 गाँव के लिए है। जिस क्लिनिक में वो इलाज कराने आए, डॉक्टर वहां भी नहीं है। क्लिनिक को चलाने वाले कृपाल सिंह खुद ही क्लिनिक की सफाई करते हैं, मरीजों को देखते हैं और दवा की दुकान भी चलाते हैं। हैरानी इस बात की है कि आसपास के करीब 20 गांव के लोग इसी व्यवस्था के भरोसे जिंदा हैं। हमने कई बार मांग करी, गवर्नमेंट से कई बार मांग करी कि जो है डॉक्टरों को भेजा जाए। फार्मासिस्ट तक नहीं है। 2-3 बार बुलाया था कि एक फार्मासिस्ट रहते थे शुरू में, लेकिन उसके बाद कोई फार्मासिस्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार ने यहाँ कुछ किया नहीं, लेकिन जो किया वो किस काम का है वो देखिए। ये मानथात गांव में बना स्वास्थ्य केंद्र है। कहने को 3 बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, लेकिन यहाँ के लोग इन इमारतों को सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं। उसमें सबसे पहली चुनौती है यहाँ तक पहुंच पाना। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा जब स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा। लिहाजा उन्होंने इस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। सोचिए, इस खड़ी चढ़ाई पर कोई बीमार कैसे चढ़ेगा?
बहरहाल कुछ दूर तक इसी तरह कच्चे रास्ते पर चलने के बाद जब एबीपी न्यूज की टीम स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के चकराता विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव मानथात के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूं। आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सुबह के 9:30 का यहाँ वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई भी इस जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप देखेंगे कि ताला यहाँ पर लटका हुआ है। जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर यहाँ पर साफ लिखा है कि अस्पताल खुलने का जो समय है ग्रीष्म काल में जो है 8 से 2 बजे का है और शीतकाल में 9 से 3 बजे का है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस वक्त जो है फोन पर दिखाएं, क्योंकि यहाँ जो है फोन पर मेरे देखिए 9:40 का समय इस समय हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी आप देखिए कि यहाँ जो है कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक दिन यहाँ ऐसा होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यहाँ एक डॉक्टर को नियुक्त किया गया था, उसके बाद से उन्होंने भी आना छोड़ दिया। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। सुविधा यहाँ पे दवाई कुछ नहीं, एक्सरे कोई सुविधा नहीं, खून टेस्ट की सुविधा नहीं। ये जो एक अस्पताल है करीब 21 गांव के लोग जो है इस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक देखिए ना तो डॉक्टर है ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं हैं। फिर भी जो अगर कोई सुविधाएं अगर यहाँ पर मिल जाएं तो क्यों न यहाँ से लोग वापस जाएं या पलायन करने को मजबूर हों। 2017 में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में अस्पताल और हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। इस स्वास्थ्य केंद्र को देखकर लग रहा है जैसे बीजेपी ने बस अपने वादे को पूरा करने के नाम पर ये बिल्डिंग बना दी, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं होंगे तब तक कोई भी अस्पताल किस काम का। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के कुल स्वीकृत पद 476 हैं, लेकिन इनमें से 130 खाली पड़े हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या 236 होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल सिर्फ 32 हैं, यानी 204 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह इन स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन के भी आधे से ज्यादा पद खाली हैं। पहाड़ी रास्तों के बावजूद राज्य में एम्बुलेंस की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं, जिस वजह से कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ से जो महिलाओं को देहरादून का रुख करना पड़ता है तो रास्ते में दम तोड़ देती है महिलाएं। किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हॉस्पिटल दे रखा मानथात में, तो मानथात से नौगांव से विकासनगर से देहरादून, तब तक तो आदमी मर जाएगा। राज्य के इन हालातों के बावजूद चुनाव में विकास के दावे किए जाते हैं और जनता से विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण उत्तराखंड का हेल्थ सिस्टम दम तोड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। उत्तराखंड में पद खाली पड़े हैं तो छत्तीसगढ़ में हजारों स्वास्थ्य कर्मी बेरोजगार खड़े हैं। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने जैसे ही कुछ नौकरियां निकाली, रायपुर में बेरोजगारों का जमघट लग गया। एक अनार 100 बीमार की कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। आज उसे अपनी आंखों से चरितार्थ होते देख लीजिए। सैकड़ों की संख्या में जुटे ये लोग, सबके चेहरे पर चिंता है। हाथ में एक फॉर्म है जिसे जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है, लेकिन लोग इतने ज्यादा हैं कि कुछ ही देर में लाइन भीड़ में बदल गई। नौबत ये आ गई कि गेट बंद करना पड़ा। लोग फिर भी नहीं माने, गेट फांद कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। अब सवाल है कि यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी मारामारी मची है? जवाब है ये विज्ञापन। इसमें लिखा है कि कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग को इन लोगों की जरूरत है। इसमें डॉक्टर से लेकर मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, हॉस्पिटल मैनेजर जैसे तमाम पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। लेकिन गौर करने वाली बात ये कि कुल पद हैं 202।
जिनके लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई। सुपरवाइजर के लिए आए हैं या फिर टेलीफोन ऑपरेटर के लिए? तो क्या लग रहा है इतना भीड़ देख के? भीड़ देख के तो लगता है कि कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 6-5 पोस्ट है ना, तो नहीं लग रहा है कि कुछ होगा करके। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें देश में बेरोजगारी का डरावना सच बयां करती हैं। नौकरी के लिए लोग इस कदर परेशान हैं कि मुट्ठी भर पदों के लिए हजारों लोग पहुंच जाते हैं, वो भी तब जब ये सारी भर्तियां अस्थायी हैं, यानी सिर्फ 6 महीने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, आप देख सकते हो 150 पद के लिए कितने लोग आए हैं। लगभग 500,000 लोग यहाँ मौजूद है अभी भी। कोई चांस नहीं है, 48 सीट है और उसमें इतने सारे लोग, इतने सारे तो कुछ नहीं हो सकता। जिस छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की ये भीड़ जुटी, वहाँ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में लगातार बढ़ती जा रही है और कमोबेश यही हाल देश के ज्यादातर राज्यों का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।